नमस्कार, प्रवास एक्शन न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान है कि मानता नहीं। बीती रात भी पाकिस्तान ने हमारे जो सैन्य अड्डे हैं, हमारी जो वायुसेना के बेस हैं, उनको निशाना साधने के प्रयास किए, लेकिन सारे प्रयास विफल कर दिया गए। लेकिन उसने जो नागरिक इलाकों में, जो रिहायशी इलाकों में उसने जो हमले किए हैं, उससे नुकसान हुआ है। एक सरकारी अधिकारी की मृत्यु हो गई है, कुछ लोग घायल हुए हैं, तमाम लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है। जो जानमाल का नुकसान है वो लगातार बढ़ रहा है और पाकिस्तान को माकूल जवाब दे दिया गया है, क्योंकि उसने हमारे सैन्य अड्डों को निशाना बनाने की कोशिश की। भारत ने जो कार्रवाई की थी, आतंकवादी अड्डों को निशाना बनाया था, लेकिन पाकिस्तान ने हमारे सैन्य अड्डों को निशाना बनाने की कोशिश की। हालांकि प्रयास विफल कर दिए गए, लेकिन भारत ने जवाब देते हुए पाकिस्तान के जो एयरबेस हैं उनको तबाह किया है। पाकिस्तान का जो चौकियां हैं पाकिस्तानी सेना की, उनको तबाह किया है, भारी नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान को। और जिस तरीके से पाकिस्तान नागरिकों की आड़ लेकर, अपने नागरिकों की आड़ लेकर वहां पर विमान सेवाएं जारी रखे हुए हैं ताकि भारत को जवाब देने में दिक्कत हो, उसको लेकर भी आज भारत ने निशाना साधा है। रक्षा मंत्रालय और जो विदेश मंत्रालय की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें पाकिस्तान का पूरा झूठ उजागर किया गया है और बताया गया है कि जो पाकिस्तान एक झूठी चीज़ें फैला रहा है कि S-400 हमने मार गिराई है, हमने जो सिरसा एयरपोर्ट है, सिरसा वायुसेना अड्डा है, उसको तबाह कर दिया है। ऐसे तमाम झूठ जो फैलाए जा रहे हैं, उसका सच आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा गया है, तस्वीरों के साथ, वीडियो के साथ, तथ्यों के साथ। आइए देखते हैं विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें कर्नल कुरैशी ने क्या कहा है, विंग कमांडर व्योमकर सिंह ने क्या कहा है और विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने क्या जानकारी दी है। पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें UCAV ड्रोन, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और LOC पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायु सेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया, जिससे उसके द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर हुई। In a swift and calibrated response, Indian Armed Forces carried out precision attacks only on identified military targets. These included technical infrastructure, command and control centers, radar sites and weapon storage areas. Pakistan military targets at Rafiqi, Murid, Chaklala, Rahim Yar Khan, Sukur and Chunya were engaged using air-launched precision weapons from our fighter aircraft. Radar sites at Pasroor and Sialkot Aviation Base were also targeted using precision munitions. While carrying out these responses, India ensured minimum collateral damage. Pakistan has also attempted to execute a continued malicious misinformation campaign with claims of destruction of Indian S-400 system at Adampur, destruction of airfields at Suratgarh and Sirsa, BrahMos base at Nagrota, RT gun positions at Dehrangyari and Chandigarh forward ammunition depot, with heavy damages to other military stations being propagated on social media. India unequivocally rejects these false narratives being spread by Pakistan. Along the line of control also, Pakistan has attempted multiple air intrusions using drones and conducted shelling using heavy caliber RT guns, targeting civilian infrastructure and killing some civilians. Heavy exchange of artillery mortars and small arms fire in Kupwara, Baramulla, Poonch, Rajouri and Aknoor sectors continued. Indian Army has responded effectively and proportionately, causing extensive damage to Pakistan Army. Pak military has been observed to be moving their troops into forward areas,
indicating offensive intent to further escalate the situation. Indian Armed Forces remain in a high state of operational readiness. All hostile actions have been effectively countered and responded appropriately. Indian Armed Forces reiterate their commitment to non-escalation, provided it is reciprocated by the Pakistan military. At the end, I would also like to show you a few images of Air Force bases in the Punjab sector and Rajasthan sector, where it is mighty clear that we are debunking the Pakistani claims of causing destruction at these air bases. जैसा कि हम पिछले 2-3 प्रेस ब्रीफिंग्स में भी बता चुके हैं, ये पाकिस्तानी गतिविधियां हैं पिछले 2-3 दिन से, जो एक एस्केलेटरी तौर पे देखी जा रही हैं और प्रोवोकेटिव तौर पे देखी जा रही हैं. I've said on numerous earlier occasions, it is Pakistani actions that have constituted provocation and escalation. In response, and I repeat, in response, India has defended and reacted in a responsible and measured fashion to these provocations and these escalations by the Pakistani side. Earlier this morning, Pakistan shelled the town of Rajouri, killing the additional District Development Commissioner Shri Rajkumar Thappa, adding to the civilian casualties and the damage in that state. We have also observed overnight damage to property and injuries to civilians in Firozpur and Jalandhar. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को. साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके.